नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे कर्ण पिछले जन्म में एक दंभोदभव राक्षस, तो उनको भगवान विष्णु से वरदान मिल गया था कि उनके शरीर के अंदर 1000 कवच ऐसे फिट किए गए कि उनका वध करने के लिए यानी उनकी मृत्यु करने के लिए 1000 साल तक उस बंदे को लड़ना पड़ेगा। और 1000 साल तक जैसे वो लड़ेगा तो पहला कवच वो निकालेगा, तो निकालने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये वरदान देने के बाद में सूर्य भगवान अपने स्थान पर चले गए थे और आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। कर्ण जो पिछले जन्म में एक दंभोदभव राक्षस थे, तो उनका विनाश कैसे हुआ, यानी उसका वध कैसे किया। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, पार्ट 1 में देखा था कि जो दंभोदभव राक्षस था उसमें घमंड आ गया था और वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग गया था। तो वो पूरी तरह से राक्षस बन गया था और वो सभी पशु पक्षी, देवी देवताओं, मनुष्य सभी पे अत्याचार करने लग गया था। तो ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा। इस दुनिया में सभी जितने भी प्राणी थे सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि इसकी मृत्यु हो जाए। एक तरफ तो ये अत्याचार चल ही रहा था, एक तरफ जो राजा दक्ष थे उनकी बेटी थी जिनका नाम था मूर्ति। मूर्ति की शादी भगवान ब्रह्मा के एक मानस पुत्र के साथ हुई। और जब मूर्ति की शादी हुई तो उसने देखा कि पृथ्वी पर यह तो बहुत ही गलत तरीके से अत्याचार हो रहा है और ये राक्षस तो लोगों के साथ बहुत ही क्रूरता के साथ अत्याचार कर रहा है, जिसको 1000 कवच मिलने के बाद अब इसका नाम सहस्रा कवच हो चुका था, क्योंकि उसके शरीर में 1000 कवच थे। तो मूर्ति ने ठान लिया कि अब इसका अंत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो धरती माता को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुँचेगा आने वाले समय में। तो मूर्ति भगवान विष्णु की तपस्या में लग गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दे दिए और भगवान ने कहा कि मैं बहुत ही भली भांति तरीके से जानता हूँ कि तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो, बताओ मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो मूर्ति ने कहा कि जो सहस्रा कवच है बस इसकी मृत्यु हो जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, मगर एक बात जान लीजिए, मैं आपको वरदान देता हूँ कि इसकी मृत्यु के लिए केवल आप ही जिम्मेदार रहेगी। यह कहकर भगवान विष्णु अपने स्थान पर चले गए। मूर्ति यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी। अब कुछ सालों बाद मूर्ति के 2 जुड़वा बेटे हुए, नर और नारायण। माना जाता था कि नर और नारायण भले ही 2 शरीर थे, लेकिन उनकी आत्माएं दोनों की एक ही थी। दोनों में से एक जो कुछ भी सोचता तो उसको दूसरा पूरा करता था। जैसे कि नर जो कुछ भी सोचते थे उसको नारायण पूरा करते थे और नारायण जो कुछ भी सोचते थे उसे नर पूरा करते थे, जिसे देखकर सब लोग बस यही कहने लगे थे कि ये दोनों अटूट है और ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इन दोनों को अलग करना इम्पॉसिबल है। एक समय की बात है जब ये दोनों बद्रीनाथ में पूजा पाठ कर रहे थे। ये दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उस समय सहस्रा कवच वहां आ पहुंचा और बिना मतलब के लोगों के ऊपर, जानवरों के ऊपर अत्याचार करने लगा, बिना मतलब के उन्हें मारने लगा। जब यह बात नर और नारायण को पता चली तो उसमें से जो नारायण थे वहां उठकर चले गए और नर तपस्या में लीन थे। नारायण ने देखा कि यह तो बहुत ही गलत हो रहा है और बहुत ही गलत तरीके से आतंक मचा रहा है, मैं इसे रोकने के लिए जाता हूँ। तो नारायण ने सीधे सीधे युद्ध के लिए ललकार दिया। उस राक्षस ने देखा कि यह कौन है जिसने मुझे पहली बार युद्ध के लिए ललकारा है। मेरे वरदान मिलने के बाद पहली बार सहस्रा कवच की आंखों में डर दिखाई दिया। तो नारायण और सहस्रा कवच के साथ 1000 साल तक कड़ा युद्ध चलता रहा और आखिरकार वो समय आ ही गया जब उसका पहला कवच नारायण निकालने वाले थे। युद्ध होते होते नारायण ने उसका पहला कवच खींचा और जैसे ही पहला कवच बाहर निकाला वैसे ही नारायण की मृत्यु हो गई। उधर नर पिछले 1000 साल से भगवान शिव की कड़ी तपस्या करके मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त कर चुके थे। इधर नर उठे और नारायण को तुरंत अपनी विद्या से जीवित किया और युद्ध करना शुरू कर दिया और नारायण अपनी तपस्या में लीन हो गए। अब नर का युद्ध राक्षस के साथ 1000 वर्ष चलता रहा और जैसे ही 1000 साल युद्ध लड़ते लड़ते हो जाते तो उन्होंने उसका दूसरा कवच निकाल दिया और दूसरा कवच निकालते ही नर की मृत्यु हो गई। उधर दूसरी तरफ तब तक नारायण भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और उन्होंने भी मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त कर चुके थे। और नारायण आए, नर को जिंदा किए और नारायण ने फिर से युद्ध करना शुरू कर दिया। उन्होंने तीसरा कवच भी निकाल दिया और उनकी मृत्यु हो गई। और नर तपस्या से उठे, अपने भाई को जीवित किया और उनके भाई तपस्या में वापस बैठ गए। और इधर फिर से नर ने लड़ाई शुरू कर दी।
ऐसा करते करते दोनों ने 999 कवच उखाड़ दिए। अब एक ही कवच बचा था, सहस्रा कवच। अब घबरा गया। सचमुच में भगवान विष्णु के वरदान के कारण ही ऐसा हुआ था। उनकी आत्मा एक थी पर शरीर दो थे। दोनों की मृत्यु एक दूसरे से बिना निश्चित ही नहीं थी। वह समझ गया कि ऐसे तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, अब केवल भगवान सूर्य ही मुझे इनसे बचा सकते हैं। और वो वहां से भागते हुए तुरंत सूर्य भगवान के पास पहुंचा और सूर्य देव की शरण ले ली। सूर्य भगवान बहुत बड़े दयालु थे, तो उन्होंने कहा कि यह मेरा भगत है, इस तरह मेरी शरण ले रहा है। तो भगवान सूर्य ने उस राक्षस को अपने अंदर समा लिया। नर और नारायण को जब ये बात पता चली कि सूर्य भगवान ने एक राक्षस को अपने अंदर समा लिया है, तो उनको बहुत बुरा लगा। पहले तो वो बोले कि ये हमें लौटा दीजिए, हमें इसका अंत करना है और इसका अंत होना बहुत जरूरी है पृथ्वी की भलाई के लिए। भगवान सूर्य ने बोला कि इस तरह मेरी शरण में आए हुए को मैं अपने मौत के मुंह में नहीं दे सकता, मैं नहीं लौटाऊंगा। तो नर और नारायण ने क्रोध में आकर भगवान सूर्य को जिस समय उनके अंदर राक्षस, उसी समय श्राप दिया कि आपकी इसी भूल के कारण हम आपको श्राप देते हैं कि आपका जन्म इंसान के रूप में होगा। और जैसे जैसे नर और नारायण भगवान सूर्य को श्राप दिया, वैसे ही एक युग का अंत हो गया था। इधर श्राप मिला ही था, तब राक्षस भगवान सूर्य के अंदर समाया हुआ था। भगवान सूर्य का जन्म हुआ किस रूप में? सूर्य पुत्र कर्ण के रूप में, जो कि भगवान सूर्य का एक हंस था। यही कारण है कि कर्ण के पास बचपन से ही, मतलब जब वो पैदा हुआ था तब से उसके कवच उसके शरीर में था। यह कवच उसी राक्षस का था जो नर और नारायण से लड़ाई करते समय अपने पास बचाया था। 999 कवच तो काट दिए थे, उसके पिछले जन्म में एक कवच जो बचा था उस समय भगवान सूर्य के अंदर प्रवेश कर लिया था और भगवान सूर्य को उसी टाइम पर श्राप मिला था, वो इंसान रूप में जन्म लिया। कर्ण का जब जन्म हुआ तो कर्ण के अंदर दो लोगों का हंस था, एक वो राक्षस जो सहस्रा कवच और दूसरा भगवान सूर्य। सूर्य भगवान होने की वजह से कर्ण इतना बड़ा दानवीर, इतना अच्छा इंसान बना, लेकिन कर्ण के अंदर उसी राक्षस का भी अंश था। इसी वजह से कर्ण हमेशा गलत के साथ, क्रूरता के साथ खड़ा रहा और गलत के साथ मिलकर ही लड़ाई की। और जब अगला जन्म हुआ नर और नारायण का, तो अर्जुन नर और भगवान श्री कृष्ण के रूप में नारायण का हुआ। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से कहकर ब्राह्मण का वेश बनवाकर कवच निकलवा दिया। नारायण की वजह से कर्ण का कवच निकाल दिया गया। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने, इंद्रदेव ने कैसे कर्ण से कवच कुंडल दान में मांगे थे। जब कवच निकाला गया तो अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध कर दिया गया। और इस प्रकार से सहस्रा कवच तब से लेकर अब तक की सिचुएशन में आखिरकार पूरी तरह से उसका अंत हुआ था। तो दोस्तों, ये थी कहानी कर्ण के पिछले जन्म की। तो कर्ण कैसे एक दंबोद भव सहस्रा कवच जो राक्षस का नाम था, उनका पिछला जन्म। तो दोस्तों, इस प्रकार कर्ण का अंत हुआ और उसके साथ उसके अंदर प्रवेश हुए सहस्रा कवच, उसका भी विनाश हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।